अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। तो कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किए थे कि सर रमज़ान में थोड़ा-सा पढ़ना मुश्किल हो रहा है कि अब हमें थोड़े से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। क्या हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना चाहिए या हमें स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए? तो अगर हम कंटिन्यू करें तो किस तरह करें? तो इन सभी इश्यूज़ पे आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान में स्टडी कैसे करें? ये हमारा मेन आइडिया रहेगा टॉपिक का, क्योंकि 30 डेज़ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। 30 दिनों में अगर गैप लग जाए तो फिर रिटर्न वापस उसी पोज़ीशन पे आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? तो सभी चीज़ें इसी के अराउंड सर्कुलेट हो जाएँगे, ठीक है? क्या हमें टाइम टेबल चेंज करना चाहिए? जो थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, ठीक है? ब्रेक फॉर सम टाइम नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ब्रेक हमने दी, दैट मीन्स के हमें फिर ट्रैक पे आना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टू स्टडी। और इस रमज़ान में सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा है, जिसमें हम अपने बुक्स पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट बोरिंग, विदाउट टायर्डनेस, विदाउट विदाउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और बेस्ट टाइम क्या है इस रमज़ान में पढ़ने के लिए, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रमज़ान में, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू बन ही जाता है। लेकिन तो पढ़ना भी ज़रूरी है और रमज़ान में इबादत करना भी ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमने पढ़ने को ब्रेक दिया है तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएँगे हमारे साथ, ठीक है? तो पहले जो हमें रमज़ान में पढ़ने से बहुत चीज़ों का हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। उनमें से फर्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने बुक्स पे, क्योंकि ड्यूरिंग द फास्टिंग जब इंसान पेट खाली होती है तो जहन में कुछ और ही चलता रहता है। इसकी वजह से हम फुली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने स्टडीज़ पे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। एंजाइटी, इंसान को लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट देना चाहिए, नहीं आधे घंटे के बाद पढ़ लूँगा, 1 दिन के बाद पढ़ लूँगा, आज रेस्ट करूँगा, थोड़ा सुबह पढ़ लूँगा या रात को पढ़ूँगा या शाम को पढ़ूँगा। ऐसे ज़हन में परेशानियाँ या इश्यूज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक डे वेस्ट होता जा रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 2। टायर्डनेस, इंसान को सिर्फ़ 1 लाइन पढ़ने के बाद या फॉर सम टाइम पढ़ने के बाद बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। वो सोचता है कि नहीं अब मैं आगे नहीं कर सकता। तो ये सभी इश्यूज़ होते हैं इस रमज़ान में, मेरे साथ भी हो रहे थे। लेकिन जो मैंने टाइम शेड्यूलिंग बनवाई थी अपने लिए, तो वही मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ सो दैट कि आपको भी एडवांटेज हो और कोई किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, राइट? एंड बोरिंग, तो दिस इज़, ये तो नींद तो आती ही रहती है इसमें, ठीक है? रमज़ान में भूख की वजह से नींद तो आती ही रहती है, ठीक है? और वैसे तो बुक्स पे रहने से इस तरह भी नींद आती है, तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा नींद आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन अगर हमने इन चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं किया है, हमने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया, अगर हमने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो हमें होगा। क्योंकि हमें फिर स्टडी क्लोज़ करनी होगी। स्टडी हमें क्लोज़ करनी होगी फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। उसके बाद स्टडीज़ पे उसी तरह आना इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप रिवाइज़ करोगे क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आगे हैं, या फिर आप जो पेंडिंग सिलेबस है आपका वो कंटिन्यू करोगे। तो देयर बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इफ वी टेक ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज़ ड्यूरिंग द रमज़ान। तो फिर करना क्या है? उन चीज़ों को सॉल्यूशन किस तरह ढूँढना है, ठीक है? तो अब हम उसी पे बात करेंगे, राइट? तो अगर आप सभी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो हियर इज़ द सॉल्यूशन फॉर यू। आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन ये रहेगा। आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल करना होगा, अपने ज़हन में ख़्याल रखना होगा कि किस तरह मैं स्लोली ग्रेजुअली अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करूँ और फास्टिंग पे भी कोई असर ना पड़े और मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू आगे प्रोग्रेस कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है। फर्स्ट जो आपको करना है, स्टडी ओनली 1 टू 2 सब्जेक्ट्स। आपको सिर्फ़
2 या मैक्सिमम 3, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। वो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको चाहे आप मैथ पढ़ना चाहोगे, जीएस पढ़ना चाहोगे, रीजनिंग पढ़ना चाहोगे, इंग्लिश पढ़ना चाहोगे या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहोगे, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा टाइम देना है, तो आप उन्हीं चीज़ों को क्या टाइम दो। लेकिन बट लिमिटेड टाइम, लिमिटेड सब्जेक्ट्स। आप सपोज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सभी रमज़ान में मत पढ़ना एक ही टाइम, ठीक है? क्योंकि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ना आप कंसंट्रेट कर पाओगे, ना आपको याद रहेगा। आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं और उसमें भी ब्रेक देना है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह से लगा या शाम से लगा रात को पढ़ा तो फिर ऐसे ही नहीं, आपको ब्रेक दे देकर पढ़ना है क्योंकि चीज़ें याद भी रहनी चाहिए, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि मुझे सिर्फ़ लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, गिव स्मॉल गैप्स आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। सपोज़ आपने हिस्ट्री पढ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री आपने पढ़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स तक। सपोज़ जब आपको लगा कि मैं थोड़ा-सा बोर हो रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है याद रखना चीज़ें, तो आपको एट लीस्ट 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। इसमें आप सो भी सकते हो उस आधे घंटे के लिए, वर्कआउट भी कर सकते हो या किसी जगह घूमने भी जा सकते हो, ठीक है? या इबादत भी कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे उस टाइम, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये ज़हन है वो फिर रिफ्रेश हो जाएगा। वरना अगर आपने कंटिन्यू किया है, आफ्टर सम मिनट्स यू विल फील बोर्ड और जिसकी वजह से आपका फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, सब्जेक्ट्स को, लिमिटेड सब्जेक्ट्स को लेना है एंड आफ्टर सम टाइम सेकंड थिंग जो आपको करना है, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू प्रोवाइड सम स्पेसिफिक गैप्स, राइट? उसके बाद क्या करना है, तो ये 2 चीज़ें अब हुई, ठीक है? थर्ड चीज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अब अपने टाइम टेबल में चेंज लानी होगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। बेसिकली नॉर्मल डेज़ में हम करते क्या हैं, हम सुबह या तो सवेरे उठते हैं या तो रात भर पढ़ते हैं, ठीक है? स्टूडेंट का अपना-अपना एक वो होता है ना पर्सपेक्टिव होता है या उसको इंटरेस्ट होता है मैं कब पढ़ूँ या क्या करूँ? लेकिन यहाँ पे अब चेंज लानी है। यहाँ पे देखना है कि सबसे फ्रूटफुल टाइम मेरे लिए क्या होगा जिस टाइम मैं एक्टिव रह पाऊँगा। क्योंकि अगर आप फजर के बाद, सहरी के बाद, नमाज़ के बाद सो जाओगे अप टू सम टाइम, देयर आफ्टर जब आप उठोगे 10 बजे या 11 बजे, आपको वो एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पेट में जो खाना था वो हज़म हो चुका होगा। तो इसलिए बेहतर है, आपको स्टडी शेड्यूल बनाना है इस तरह कि आप फजर से ही स्टार्ट करोगे। आप फजर नमाज़ के बाद स्टार्ट करोगे अप टू असर नमाज़। क्या करोगे? यू ट्राई टू स्टडी इन द मॉर्निंग, सुबह पढ़ना शुरू करो इस रमज़ान टाइम में, ठीक है? आफ्टर दैट रमज़ान के बाद जो आपका प्रीवियस शेड्यूल है, आप उस पे भी जा सकते हो, ठीक है? लेकिन रमज़ान में ये बेहतर रहेगा। आफ्टर फजर नमाज टू असर नमाज, आपको शेड्यूल बनाना है फजर नमाज से कब तक, असर नमाज तक, क्योंकि ये वो मोमेंट्स होते हैं जिसमें इंसान एट लीस्ट फ्रेश तो होता ही है और एनर्जेटिक भी होता है। आफ्टर 1 PM तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल भी कम होती है और भूख भी लगती है, तो जिसकी वजह से पढ़ना वढ़ना ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंसड ऑल दीज थिंग्स, तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब अगर आपने क्या किया कि आपने कहा कि अब मुझे मॉर्निंग में पढ़ना है, लेकिन मॉर्निंग में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड द टाइम। आपको टाइम डिवाइड करना है पार्ट्स में, वो आप अपने हिसाब से करोगे। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए कुछ टाइम मैंने लिया है, लेकिन आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो, जितनी आपकी पोटेंशियल है, जितना आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतना देर पढ़ सकता हूँ, ठीक है? सपोज़ मैंने यहाँ से लिया है 7 AM टू 9 AM, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, सपोज़ आपको मैथ पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़नी है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है? वो पढ़ेंगे आप एंड देन रेस्ट फॉर सम टाइम। जब ये टाइम हुआ, आपको लगा कि नहीं 2 आवर्स तक मैंने पढ़ा है, अब मुझे थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए, तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है। आप ये रेस्ट क्यों दोगे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका ज़हन भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, राइट? ठीक है? और उसके बाद क्या होगा? रेस्ट देने के बाद आप फिर से स्टार्ट करोगे। रेस्ट देने के बाद आप फिर से स्टार्ट करोगे। सपोज़ आपने हाफ ऑवर रेस्ट दिया, हाफ ऑवर। अब आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया हूँ, रिफ्रेश हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अब फिर से पढ़ पाऊँगा। तो देन स्टार्ट फ्रॉम,
फिर से स्टार्ट करो, रेस्ट देने के बाद आप स्टार्ट करो फॉर एग्जाम्पल 10 AM से अप टू 12 PM, फिर से एक और सब्जेक्ट लेके आओ, क्योंकि 1 बजे तक इंसान एक्टिव रह सकता है ड्यूरिंग रमदान, क्योंकि फिर भूख लग जाती है, हैक्टिक बन जाता है फिर पढ़ना। ठीक है, जब आप ये सब करोगे इससे क्या होगा कि आपको पढ़ना बोरिंग नहीं लग जाएगा। डैट मीन्स कि आपको पढ़ना अब बोरिंग नहीं लगेगा। जब आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे विद प्रॉपर मैनेजमेंट, विद गिविंग सम स्पेसिफिक रेस्ट ड्यूरिंग द स्टडीज वाइल स्टडिंग, तो इससे क्या होगा, आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, रिलैक्स भी आप फील करोगे, और स्टडी भी स्लो स्लो प्रोग्रेस करेगी। लेकिन अब बहुत बच्चों का ख्याल जहन में ये होता है कि सर अब हम करेंगे कि रमदान में हम स्टडी नहीं करेंगे, नो स्टडी ड्यूरिंग रमदान, नो स्टडी हम नहीं करेंगे क्योंकि बोरिंग होती है, सब चीज़ें ये होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि आफ्टर द ईद, जब ईद आएगी आपको स्टडी से इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये महीना और इसके बाद आने वाले 2 मंथ्स आपके वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। डैट मीन्स कि आप कंपटीशन से बाहर पहले ही हो जाओगे, तो फिर जॉब बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप खुद पे स्ट्रगल करोगे, ठीक है, तो उतना आप एक एक लेवल क्रॉस कर दे रहोगे। ठीक है, राइट। तो करना क्या है, आप करना यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का हिसाब ख्याल रखना है, स्लोली सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 1 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में टाइम डिवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेट की कंटिन्यूटी रह जाए। और बेस्ट टाइम कौन सा टाइम होगा, मॉर्निंग का टाइम। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं, आफ्टर तरावी आई विल स्टार्ट स्टडीज टू टिल सहरी टाइम। नहीं, ये नहीं है। दिन में आप थक जाते हो रोज़े की वजह से, तो आपको बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी है, आपको रेस्ट मिलना चाहिए। आपकी बॉडी एक नॉर्मल पोज़ीशन पे आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सुबह आराम से अपना काम कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम क्या है, आप फजर नमाज़ के बाद 1 बजे तक पढ़ोगे, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आप सभी चीज़ें क्या डिवाइड करोगे, जिसका वजह रिज़ल्ट ये भी निकलेगा, आपकी स्टडीज़ भी प्रोग्रेस होगी और आपको हेक्टिक भी फ़ील नहीं हो सकता है। तो ये दिस वाज़ अ इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपको सभी के साथ शेयर करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आल्सो आई एम सेइंग कि गिव प्रायोरिटी टू द सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई होप you will share this video with your friends.